नमस्कार। इतिहास अपने आप में एक रोचक विषय है। हर भारतीयों की उत्कंठा होती है कि अपने इतिहास को हम जानें, और उसमें राष्ट्रीय आंदोलन तो अपने आप में अति रोचक ये घटना है। राष्ट्रीय आंदोलन कई चरणों से गुजरा और उसी चरण में एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। आज का हमारा प्रसंग होगा गांधी जी का दांडी यात्रा, दांडी मार्च। हम विस्तार से बताएंगे कि क्या था गांधी जी का दांडी मार्च, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ गई, और दांडी मार्च एक ऐसे मोड़ पर जाकर के अपने को, देशवासियों को खड़ा किया, जिन्होंने अंततः ब्रिटिश सत्ता की नींव को हिला दिया। उन्नीस सौ 29 ईस्वी की बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को घोषित किया कि हमें पूरी आजादी चाहिए, इससे कम किसी शर्त पर हम तैयार नहीं हैं। और आखिर ये लक्ष्य हो क्यों नहीं? इस प्रकार के लक्ष्य को स्पष्ट करने में कांग्रेस को 44 साल लग गया। ये घोषणा तो और बहुत पहले होनी चाहिए, लेकिन इतिहास में पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, इसका कोई जगह नहीं है। जो हो चुका है उसे ही इतिहास के आईने में हम लोग दर्शन करते हैं। मित्रों, कांग्रेस अपने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया, और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत में मनाया गया। तो आज़ादी के पहले हम लोग 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। मित्रों, महात्मा गांधी के ऊपर कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी सौंपी कि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हेतु आप व्यापक आंदोलन चलाएं। और इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जनवरी 1930 ईस्वी में अपने पत्र यंग इंडिया में एक आलेख छापा, जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपने 11 सूत्री मांगें रखी। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, इन 11 सूत्री मांग में महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज्य को शामिल नहीं किया था। अधिकांश मांगों का संबंध आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार आदि के साथ था। इसके बावजूद ब्रिटिश हुकूमत
महात्मा गांधी के इन मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में 14 फरवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में हुआ और इसी बैठक में कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी पर यह दायित्व सौंपा कि एक ऐसे व्यापक जन आंदोलन चलाया जाए जो ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दे। बंधुगण, कि कांग्रेस और महात्मा गांधी के आंदोलन में कहीं भी हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं थी, यानी कि अहिंसक तरीका से ही गांधी जी अपने तमाम आंदोलनों का संचालन किया और यह आंदोलन भी अहिंसक तरीका से ही करने की रणनीति थी। महात्मा गांधी कांग्रेस कार्य समिति के इस निर्णय के पश्चात भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिख करके यह मांग किया, हमारी जो 11 मांग है उसे आप स्वीकार कर लें, ये भारतीयों के हित में है। इस 11 मांग में एक मांग थी कि भारतीयों से जो नमक कर की वसूली की जा रही है उसे बंद किया जाए। बंधुगण, एक बहुत महत्वपूर्ण यह मांग थी, इसलिए कि नमक हर व्यक्ति की आवश्यकता थी। नमक पूर्णतः भारत के संसाधन से बनता था, इसमें अंग्रेजों की कोई लागत नहीं थी, कहीं से भी अंग्रेजों द्वारा इस पर कर वसूलने का कोई गुंजाइश नहीं था। इसके बावजूद ब्रिटिश हुकूमत बलपूर्वक भारतीयों से नमक कर की वसूली कर रहा था और इसके खिलाफ जागरूकता भारतीयों के लिए बहुत अनिवार्य था। महात्मा गांधी ने बार बार आग्रह किया अंग्रेजों से कि नमक कर को समाप्त किया जाए, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार के कानों पर जू नहीं बैठी तो भारतीय जनता की आवाज से गांधी ने अंग्रेजों को परिचित कराने की चेष्टा किया। कहते हैं कि महात्मा गांधी अपने एक व्यापक रणनीति के तहत 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत किया। गांधी जी के साथ इस यात्रा में कुल 78 व्यक्ति थे। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, बिहार जैसे प्रांतों के लोगों ने भाग लिया। 20 वर्ष से लेकर 61 वर्ष के लोगों ने बहुत ही आतुरता के साथ इसमें भाग लिया। गांधी जी के साथ इस दांडी मार्च में प्यारे लाल, छगन लाल,
पंडित नारायण, गणपत राय, महावीर गिरी, पृथ्वीराज जैसे लोग शामिल हुए। इस दांडी मार्च में बिहार के भी एक नेता जिनका नाम था गिरिपद चौधरी उर्फ कारो बापू भाग लिए और कदम से कदम मिलाकर गांधी जी के साथ आगे बढ़ते रहे। कहते हैं कि गांधी जी पदयात्रा कर रहे थे। कुल मिलाकर के 24 दिनों तक ये दांडी मार्च चलता रहा और जैसे जैसे गांधी की काफिला आगे बढ़ती गई, हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल होते चले गए। हम तो चले थे अकेले यारों, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। गांधी जी का यह दांडी मार्च एक बहुत बड़ा कारवां बन गया, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पत्र पत्रिकाओं ने तरजीह देना शुरू किया। लगभग 241 मील की दूरी तय कर गांधी जी अपने हजारों समर्थकों के साथ 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे। दांडी गुजरात के नवसारी जिला में, जिसे नवसारी भी कहते हैं, स्थित एक समुद्र तटीय इलाका है। अरब सागर का यह तट है। उन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के जल से पानी निकालकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा और गांधी जी ने यहां एक ऐलान किया कि मित्रों, यह सिर्फ समुद्र के पानी से जल निकालकर हम नमक नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि हमारा संकल्प है इसी के साथ ब्रिटिश सरकार की नींव हिल जाएगी। और ऐसा उन्होंने करके दिखा भी दिया। जिस प्रकार से महात्मा गांधी दांडी यात्रा किए, इसका बड़े ही अच्छे रूप में सुभाष चंद्र बोस ने तारीफ किया है, तुलना किया है। उन्होंने लिखा है कि गांधी जी का उत्साह देखते ही बन रहा था। जिस प्रकार से नेपोलियन ने पेरिस का मार्च किया, मुसोलिनी ने रोम मार्च किया, तो विश्व के महान घटनाओं में गांधी का यह एक दांडी मार्च भी है। मित्रों, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के साथ ही जब नमक कानून तोड़े गए, इसी के साथ पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। कहते हैं कि जिस प्रकार महात्मा गांधी उत्तर भारत में दांडी मार्च किए, उसी प्रकार दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ वेदारण्यम मार्च किया। कहते हैं कि त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम वे पहुंचे और उन्होंने भी समुद्र के पानी से नमक बना करके ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। और इसी प्रकार भारत के अलग अलग भागों में भी ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़े गए। जहां समुद्र की सुविधा नहीं थी,
वहां लोगों ने मिट्टी से ही सांकेतिक तौर पर नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार के इस कानून को तोड़ा। अपने आप में ब्रिटिश सरकार के लिए यह बहुत बड़ा चुनौती था। गांधी जी के इसी आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नतीजा था कि विदेश से आने वाली बड़े पैमाने पर वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया। विदेशी वस्त्रों का लोगों ने होली जलानी शुरू कर दी, यानी कि इंग्लैंड से जो भारी मात्रा में वस्त्र भारत आता था, बहिष्कार के कारण से वो रुक गया। और इसीलिए कहते हैं कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के साथ अंग्रेजी राज की नींव को हिलाकर रख दिया। मित्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की लोकप्रियता को देखते हुए गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, फिर गांधी जी को रिहा भी किया गया, गांधी रिबन पैक्ट भी हुए। गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित भी किया। लेकिन एक बात तय है कि भारतीयों की क्या ताकत है और किस प्रकार एक बहिष्कार के माध्यम से अंग्रेजी राज की जड़ें हिल सकती है, यह इस आंदोलन ने साबित कर दिया। और इसके उपरांत अगले वीडियो के माध्यम से सविनय अवज्ञा का और कौन कौन सा पहलू है, आखिर किस प्रकार इस आंदोलन ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दिया, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, इन तमाम बातों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। नमस्कार।